यूपीएससी की कोचिंग करने के लिए जो बच्चे 12th के बाद आते हैं कोचिंग सेंटर्स में, उनका जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि एनसीईआरटीज़ कराई जाती हैं यहाँ पे या नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी कौन सी क्लास से स्टार्ट होती है और कौन सी क्लास तक कराई जाती है। तीसरा क्वेश्चन होता है एनसीईआरटीज़, ये रिसेंट क्वेश्चन अभी स्टार्ट किया बच्चों ने पूछना, एनसीईआरटीज़ मिक्स कराई जाती हैं या अलग अलग क्लास की अलग अलग कराई जाएगी। जैसे 6th की हिस्ट्री, फिर 7th की हिस्ट्री, फिर 8th की हिस्ट्री, फिर 9th की हिस्ट्री, फिर 10th की हिस्ट्री, फिर 11th की हिस्ट्री, फिर 12th की हिस्ट्री। सिमिलरली 6th की जोग्राफ़ी, 7th की जोग्राफ़ी, 8th की जोग्राफ़ी एंड अप टू 12th, फिर साइंस की। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि आप हर क्लास की पहले एनसीईआरटीज़ करोगे, पहले हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, फिर पॉलिटी की, फिर साइंस की, फिर ईवीएस की, 5 हो गई। हाँ, तो 8 लगा लो, एक सब्जेक्ट की 8 एनसीईआरटी, एक महीना तो लगेगा, है ना, या 15 दिन तो लगेंगे, 15-20 दिन तो आप लगा लो हिसाब कितना टाइम हो गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 2 साल तो एनसीईआरटीज़ कवर करने को लग जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कराया जाएगा। जब 2 साल एनसीईआरटीज़ आपने पढ़ ली तो फिर आप आईएएस का सिलेबस स्टार्ट करोगे, और फिर 1 साल आईएएस का सिलेबस चलेगा तो फिर कोचिंग ख़त्म हो जाएगी। अब कोचिंग ख़त्म होगी, उसके बाद आप थोड़ा सा अपना पढ़ोगे, फिर प्रीलिम लिखोगे, मेन लिखोगे और इंटरव्यू लिखोगे, बस आईएएस बन गए आप, फर्स्ट रैंक, एबीसी पर्सन फर्स्ट रैंक। चलो फर्स्ट नहीं तो सेकंड रैंक, चलो 10th रैंक, क्योंकि एनसीईआरटीज़ जो सारी पढ़ ली। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटीज़ पढ़ना सिर्फ 10% जॉब है, 90% जॉब तो अभी बाकी है। एनसीईआरटीज़ पढ़ने के बाद आपने जो 1 ईयर कोर्स पे जो सिलेबस कंप्लीट करना है वो जब आप कर लोगे तब आपका 50% काम ख़त्म होगा। यानी 10% एनसीईआरटीज़, 40% सिलेबस कवर, यानी 50% काम ख़त्म। तो 50% अब क्या बचा। अब आप लोग कुछ परेशान हो गए होंगे, भैया ये चीज़ तो हमने पहली बार सुनी, एनसीईआरटीज़ भी पढ़ ली, पूरा सिलेबस भी कवर कर लिया, अब बचा क्या 50%, अभी क्या बचा। तो अभी जो बचा है ना वो आपको किसी कोचिंग में मिलेगा भी नहीं।